Okay. So now what I am telling you, suppose you are given like this one line is given, एक क्वेश्चन कर लेते हैं. You have to find a line parallel to this line and passing through the midpoint of this. गलत मार्कर पकड़ लिया. ठीक है, parallel to this line and passing through the midpoint of this. कुछ ना कुछ कंडीशन तो आपको देंगे. ओके, तो हम क्या करेंगे कि हम एक लाइन लिख लेते हैं. पैरेलल लाइन जब भी लिखना है तो उसको जो करते लिखें, लेट द लाइन इज 3x माइनस 4y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. ओके, नाउ मिड पॉइंट ऑफ दिस टू हमने निकाला x1 प्लस x2 अपॉन 2, 2 प्लस 4 अपॉन 6 अपॉन 2 मीन्स 3 एंड माइनस 3 प्लस माइनस 1 मीन्स 2 अपॉन 2 1. तो ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है, इसको हमने इसमें सेटिस्फाई कर दिया. इस पॉइंट पे हमने रख दिया यहाँ पर 3 इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1, सो लैम्डा की वैल्यू आ गई -5. दिस -5 यू हैव टू रिप्लेस हियर, सो यू कैन राइट हियर -5. लुक, दिस इज द रिक्वायर्ड लाइन. हमारे पास स्पेस कम है, सो हम यही कहीं शॉर्ट में बता रहे हैं. अच्छा, आपको ये क्वेश्चन नहीं होता, पैरेलल की जगह बोल देते परपेंडिकुलर लाइन, तो नो प्रॉब्लम. आपको ऐसा लिखना था, परपेंडिकुलर लाइन भी यहाँ ऐसा करना था. ये लाइन क्या थी, 3x माइनस 4y, तो पहले से यहाँ प्लस बना के -4 को ब्रैकेट में कर लो. नाउ दिस इज a, दिस इज b. आपको क्या करना है, b और a को रिप्लेस करना है और बीच के साइन को माइनस करना है. देन द परपेंडिकुलर लाइन विल बी -4x एंड -3y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. बाकी मेथड सेम. बाकी मेथड सेम क्या, इन दोनों का मिड पॉइंट निकाला और इस पॉइंट से इसको क्या करना, सेटिस्फाई. अब हमारा लैम्डा कुछ हट के आएगा. अब लैम्डा हमारा आएगा -4 इंटू 3 एंड -3 इंटू 1 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. मीन्स इट इज -12 एंड -3 मीन्स -15 और -15 इस तरफ आके लैम्डा इक्वल्स हो जाएगा 15. उस केस में लैम्डा जाएगा 15. अब ये लाइन इसके परपेंडिकुलर होगी और इन दोनों के मिड पॉइंट से जाती है. आपकी बुक में एक क्वेश्चन है ऐसा, एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 8. फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन परपेंडिकुलर टू द लाइन x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 हैविंग इंटरसेप्ट x इंटरसेप्ट 3. x इंटरसेप्ट को क्या बोल रहे हैं, 3 बोल रहे हैं. ठीक है, बहुत सिंपल सी बात है. हाँ, इस क्वेश्चन को हम कर देते हैं. तो बाकी आर.डी. शर्मा में इस पे बेस्ड ढेर सारी वीडियोस है, सॉरी क्वेश्चंस हैं, आपको उनको सॉल्व करना है. दिया है 8th क्वेश्चन है आपकी बुक का. लाइन दी है x माइनस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0. सो परपेंडिकुलर लाइन आप लिखेंगे यहाँ पे, परपेंडिकुलर लाइन टू दिस लाइन विल बी -7x एंड -y प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. b को यहाँ, a को यहाँ, बीच में माइनस साइन. अच्छा, अब क्या करें, इसका x इंटरसेप्ट कितना है, 3. सॉरी, इसका हाँ x इंटरसेप्ट कितना है, 3. सिंपल सी, x टू फाइंड x इंटरसेप्ट पुट y इक्वल्स टू 0. x इंटरसेप्ट इक्वल्स टू -7x और y की जगह क्या रख दिया, 0 प्लस लैम्डा इक्वल्स टू 0. सो x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, माइनस लैम्डा अपॉन -7 मीन्स दैट इज लैम्डा अपॉन 7. और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दिस लैम्डा अपॉन 7 इक्वल्स टू 3. सो लैम्डा इक्वल्स टू 21 मीन्स लैम्डा की वैल्यू क्या है, 21. यहाँ 21 डाल देना आपको. लो, मीन्स परपेंडिकुलर लाइन पूछेंगे और या पैरेलल लाइन पूछेंगे, लेकिन उसमें लैम्डा आएगा. टू फाइंड लैम्डा दे विल गिव यू वन कंडीशन कि वो इस पॉइंट से जाती है, उसका इंटरसेप्ट ही है, उसका स्लोप ही है, कुछ ना कुछ कहेंगे. बस आपको ध्यान रखना है, पैरेलल लाइन में ये जो का तो लिख के सिर्फ यहाँ लैम्डा, और परपेंडिकुलर लाइन में b को आगे a को पीछे. b मीन्स कोफिशिएंट ऑफ y. सपोज यहाँ पर लाइन ऐसी होती x प्लस 7y या माइनस x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल टू 0. तो a होता -1x, पहले आप ऐसे बना लिया करो,
और सेप बी होता 7/+5 इक्वल टू 0। आपको ए और बी को आपस में एक्सचेंज करना है, बाई के कोफिशिएंट को x बनाना है, x के कोफिशिएंट को y बनाना है और बीच में माइनस है। देखना क्या होता 7x फिर लगाते हैं माइनस और -1/, तो बन जाता हमारा 7x + y + 5 + लैम्डा इक्वल टू 0। तो ऐसी परपेंडिकुलर लाइन हमारी बनती है। पहले ऐसे करना, फिर लैम्डा फाइंड करने के लिए आपको कोई क्वेश्चन दिया रहेगा। पॉज। ओके, नाउ लेट दिस क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज फाइंड द इमेज ऑफ दिस पॉइंट P। फाइंड द इमेज ऑफ द पॉइंट P इन द मिरर AB। इस लाइन को अपन ने AB नाम दिया, या मिरर लाइन दिस। इस पॉइंट की, इसको मिरर मान के हमें इमेज पता करना है कि इसकी इमेज क्या होगी। ठीक है, अब हम इसको कई तरीके से कर सकते हैं। देखिए, इसकी इमेज हम करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, तो ये पॉइंट मान लो एक इस क्यू पे काटती है, फिर जितना पी क्यू है उतना ही नीचे जाएंगे यहाँ आर। ठीक है, तो लेट आर अल्फा बीटा इज द इमेज। हमें नहीं मालूम इमेज क्या है, तो हम मान लेते हैं कि आर अल्फा बीटा इसकी इमेज है। तो इसके दो बात तो पता चली। पहली तो हमारे लिए हम एक काम करते हैं, कई तरीके निकालेंगे हमें अल्फा बीटा को। अल्फा बीटा एक चीज, ये अल्फा बीटा का मिड पॉइंट कौन है? क्यू। तो हम लिखेंगे सिंस Q is the midpoint, Q is the midpoint of PR, therefore Q will be। अब Q क्या होगा, यहाँ पहले Q निकाल देते हैं। तो मिड पॉइंट कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2 मीन्स अल्फा -8 अपॉन 2 एंड बीटा +12/2। ये पॉइंट आ गया Q। ठीक है, अल्फा -8/2 कॉमा बीटा +12/2, और ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करता है। Q लाइज ऑन द लाइन, तो Q इस पे अपन इस पे क्या करा देंगे? सेटिस्फाई। तो लिख देंगे नाउ Q लाइज ऑन द लाइन। हम थोड़ा सा मिटा रहे हैं, हमारे पास जगह कम है, तो हम आपको लिखना है Q लाइज ऑन द लाइन। तो हम Q को इस पे लाई करा देते हैं। देन इट विल बी 4 इंटू एक्स जगह रख देंगे अल्फा -8/2 +7 बाई की जगह पे बीटा +12/2 ना इक्वल टू -13, और सॉल्व करके अल्फा बीटा में एक इक्वेशन बनाएंगे अपन। एक चीज। दूसरी चीज हम आपको बताते हैं, एक इक्वेशन मिल गया हमारा। अब थोड़ा अभी हमारे पास जगह कम है, तो आपके लिए काम छूट रहे हैं। इसको सिंप्लीफाई करना, यू विल गेट अल्फा। सपोज मान लो सॉल्व करने के बाद आ गया आपका -5 अल्फा +3 बीटा इक्वल टू 21, लाइक दिस वन एक इक्वेशन यू विल गेट। सो वो इक्वेशन आप बना लेंगे। अब हमें अल्फा बीटा निकालने के लिए एक इक्वेशन की जरूरत और है, तो हम उसके लिए क्या तरीका अपनाते हैं ना? स्लोप ऑफ दिस लाइन इज व्हाट? Slope of given line m1, that will be -a/b -4/7 -4/7। ठीक है, ये तो समझ में, -a कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। और इसकी स्लोप कितनी होगी? (2 - (y1) अपॉन (x2 - (x1) मीन्स बीटा -12 अपॉन अल्फा +8, और दैट इज इक्वल टू अच्छा हाँ, ये हो गई m2 और m1। ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो m1 इंटू m2 क्या होगा? -1 मीन्स m1 इंटू m2 इक्वल टू -1। जब दो लाइन परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट क्या होता है? -1। सो इन दोनों को हम -1 के इक्वल क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई करके रख देते हैं। तो हमारा बन जाएगा बीटा -12 अपॉन अल्फा +8 into -4/7 equals to -1. So now after simplification, one relation you will get from here.
in alpha and beta. Suppose you are getting here, suppose 7 alpha plus 4 beta equals to 20 like that. तो दूसरा इक्वेशन, तो एक पहला इक्वेशन मिल गया था एंड सेकंड इक्वेशन, एंड these two equations you have to solve to find alpha and beta. So in this way you will get image find करने के और भी तरीके हो सकते हैं, तो आप उनसे भी इसको सॉल्व कर सकते थे। आपका एक तरीका ये भी हो सकता था कि चलो भाई इमेज तो हमें पता नहीं है, आप सिंपल ये काम भी कर सकते थे, ये लाइन ये है, इस लाइन की स्लोप और इस पॉइंट से, ये पॉइंट कितना था -28, इस लाइन की स्लोप का -1 करके पॉइंट लेके इसका एक इक्वेशन निकाल लेते हैं और फिर दोनों इक्वेशन का को सॉल्व करते तो इंटरसेक्शन पॉइंट आ जाता, ये पॉइंट आ जाता, फिर उस पॉइंट को यहाँ अल्फा बीटा मान के आप अल्फा बीटा निकाल सकते थे। तो ऐसे कई तरीके आपके जा सकते हैं। सो प्लीज़ अटेम्प्ट सम मोर क्वेश्चन एट होम एंड टुमारो विल कंटिन्यू। थैंक यू वेरी मच।